बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखा था और उसकी ये आउटपुट थी आपके पास। ये हमने कहा था लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट है और ये उसके कोरिस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसीज है, यानी कि हर क्लास के कोरिस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होकर आ गई है। अब नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया है जैसे कि ये है, तो अब इस पे ग्रुप डेटा का मीन, मीडियन, मॉड, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल कैसे फाइंड आउट करेंगे। कीप इन माइंड, जब आपके पास अनग्रुप डेटा है तो उसमें तो आप सिंपली एनालाइज में जाके, फ्रीक्वेंसीज में जाके, स्टेटिस्टिक्स में जाके उन ऑप्शन को क्लिक करेंगे। लेकिन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम जो है अपने स्पेसिस की विंडो में आएंगे, वहां से जाएंगे वेरिएबल व्यू में। सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन करेंगे और मैं चाह रही हूँ लोअर क्लास लिमिट को LCL कह दूं, अपर क्लास लिमिट को UCL कह दूं और फ्रीक्वेंसी को F से डिनोट कर दूं। अब यहाँ पे हम करेंगे डेटा एंट्री। अच्छा, ये इसने फिर 2 डेसिमल तक किया है तो मैं इसको डेसिमल्स को हटा देती हूँ क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। अच्छा, अब हम जाएंगे डेटा व्यू में, तो ये देखें आपके पास बन गया कॉलम लोअर क्लास लिमिट का, अपर क्लास लिमिट का और ये फ्रीक्वेंसी का। तो अब जो आपके पास आउटपुट आई हुई है उसमें ये वाली सारी आपकी लोअर क्लास लिमिट्स हैं और ये वाली सारी अपर क्लास लिमिट्स हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने इस डेटा को एंटर करना है। एंटर आप कैसे करेंगे कि आपने सबसे पहले है ये 65, तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे 65। नेक्स्ट आपके पास है 85, 105, 125, 85, 105 and 125 and 145, 165, 185, 145, 165 and 185 और यहाँ पे अब अपनी अपर क्लास लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, which is first one is 84 and next one is 104, next one is 124 and this one is 144 and this one is 134 and this one is 184 and last one is I think 204। चेक कर लेते हैं इसको। जी हाँ, बिल्कुल यही है। नेक्स्ट है हम इसकी फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, ये वाला, अब इसे एंटर करेंगे 9, 10, 17, 9, 10, 17, 9, 10, 17, 10, 5, 4, 5, 10, 5, 4, 5, राइट। सो पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव एज ग्रुप डेटा 2 के नाम से इसको सेव कर लेते हैं और ये आपके पास सेव हो गया है। नाउ अब क्या करना है, अच्छा हमें क्योंकि हमने क्लास में एक चीज सीखी थी कि हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम मिड पॉइंट भी निकालते हैं, तो हम यहाँ पे इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। जैसे डेटा पे जाके आप
ट्रांसफॉर्म में जाके आप कंप्यूट वेरिएबल पे जाएं। कंप्यूट वेरिएबल में आपको पता है कि आपने क्या करना है। मिड पॉइंट निकालने के लिए टारगेट वेरिएबल उसको नाम दे देते हैं मिड का। और आपने करना क्या है, जैसे कि आपको पता है कि मिड पॉइंट निकल सकते हैं लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास लोअर क्लास लिमिट ब्रैकेट लगाएंगे और अंदर लिखेंगे लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट, और डिवाइड के लिए हम ये साइन यूज करेंगे और डिवाइडेड बाय 2। अब जब आप इसको कंप्यूट करेंगे तो आपके पास एक नया वेरिएबल बन के आएगा मिड पॉइंट का, जो कि आपने यूज करना है आगे मीन, मीडियन एंड मॉड कैलकुलेट करने के लिए। तो अब इसको करेंगे ओके, और आपके पास नया वेरिएबल ये देखें कैलकुलेट होकर आ गया। ये मिड पॉइंट 74.50, 94.50, आप 65 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 74.5 आएगा। 85 प्लस 104 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 94.5 आएगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि ये सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक रहे, जैसे कि हमें एक डेसिमल प्लेस की ही जरूरत है, इस तरह से जैसे हमने क्लास में कैलकुलेट किए थे, तो ये आपके पास वही शक्ल बन के आ गई है। तो आपके पास क्या हो गया, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका आप सबसे पहले क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, मीन, मीडियन एंड मॉड। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप डेटा में जाएंगे, डेटा में आप लास्ट में जाएंगे वेट केसेस में। वेट केसेस में जाके आपने कहना है कि वेट केसेस किस रिस्पेक्ट से करना है, विद रिस्पेक्ट टू दी फ्रीक्वेंसी। आप फ्रीक्वेंसी को क्लिक करेंगे और उसको एंटर कर देंगे, यानी कि आपने फ्रीक्वेंसी के लिहाज से वेट केसेस करने हैं और फिर इसको ओके कर देना है। अब आपके पास ये वेट केसेस हो चुके हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप जाएंगे एनालाइज पे। एनालाइज पे जाके आप फिर अगेन जाएंगे फ्रीक्वेंसीज पे। फ्रीक्वेंसीज पे जाके बच्चे अपने मिड पॉइंट को अब एंटर करना है इस दफा, क्योंकि अब आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, तो आपने मिड को एंटर करना है। स्टैटिस्टिक्स पे जाना है, आपने कैलकुलेट करना है मीन, मीडियन, मॉड। क्वार्टाइल्स करना चाहते हैं तो क्वार्टाइल्स कर दें, तीनों के तीनों क्वार्टाइल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। परसेंटाइल कोई करना चाहते हैं तो आप स्पेसिफिक परसेंटाइल कर दें, 20 लिख दें, ठीक हो गया, और उसको ऐड कर दें। कोई और करना चाहते हैं तो वो भी एंटर कर दें, जैसे कि 80 कर दें तो वो भी एंटर हो जाएगा, ऐड कर दें, और फिर इसको आप कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करके आप इसको ओके करें। तो ये देखें आपके पास आउटपुट आई है। आउटपुट में ये आपके पास सबसे पहले आ गया है मीन 122.50, मीडियन आया है 114.500, मॉड आया है 114.5, और ये आपके पास आया है जो 20th परसेंटाइल है 94.5। 25 जैसे कि पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ये फर्स्ट क्वार्टाइल भी होता है, और ये आपका 25th परसेंटाइल भी होता है, ये 94.500 आ गया। 50 ये आपका सेकेंड क्वार्टाइल है, P50 भी है और मीडियन भी है, जो कि 114.500 है, और ये देखें ये मीडियन भी आपके पास यही निकला था। ये सारी बातें जो मीन, मीडियन और मॉड के लेक्चर है अनग्रुप डेटा का, उसमें इसकी सारी इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेन की गई है। Q3 या फिर P75 आपके पास आ रहा है 134.500, और P80 आपके पास आ रहा है 154.500। तो ये आपके पास बच्चे तरीका है मीन, मीडियन, मॉड, परसेंटाइल और क्वार्टाइल्स एंड प्लस डिसाइल्स। ये आपका जो ये परसेंटाइल 20 लिखा हुआ है, ये बेसिकली D2 है, क्योंकि D2 से बिलो 20% ऑफ द डेटा होता है। तो इस तरीके से आप सारे के सारे ये परसेंटाइल, क्वार्टाइल्स एंड डिसाइल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन, मीडियन, मॉड भी कर सकते हैं फॉर ग्रुप डेटा। लेकिन आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले
ये लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट अपलोड करनी इसमें आपने एंटर करनी है, फ्रीक्वेंसीज लिखनी है और ये मिड पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। आपको खुद से हाथ से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे उसको बताएंगे कंप्यूट वेरिएबल में जाके वो खुद कैलकुलेट कर देगा और आपने उसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाकर आपने डेटा में जाके वेट केसेस पे जाना है, ये लास्ट में, और पहले सबसे उसको वेट केस चेक करना है विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी और फिर आपने एनालाइज में जाके सेम उसी तरह जैसे अनग्रुप डेटा के लिए किया था सारी चीजें फाइंड आउट कर लेनी है।